गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और क्लास आपकी 9th है। तो बच्चों आज आपको करना है रचनात्मक लेखन। दो बैलों की कथा, ये वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको जूम एजुकेशन लाइव पे कराया हुआ है, तो देख लेना इसको, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज आपको रचनात्मक लेखन करना है, यानी कि खुद सोचकर चीजें लिखनी है। जिस तरीके से दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज एवं पशुओं के कि जैसा कृषक समाज होता है, जो किसान होता है, और जो पशुओं की जो भावनाओं को उन्होंने एक तरीके से बताया कि किस तरीके से जो हीरा और मोती होते हैं उनको जो झुर्री हैं वो अपने साले के घर भेज देते हैं, और फिर किस तरीके से वो इतनी दूर से सब प्रॉब्लम्स को लड़ते झगड़ते बाकी पशुओं को भी आज़ाद कराते हुए वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि स्वतंत्रता जो होती है वो इतनी सहजता से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना तालाबंदी काल में अपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा आपने। तो आप जब तालाबंदी में थे, लॉकडाउन में थे, तो आपको कैसा लग रहा था? ठीक है, तो ये आपको लिखना है। कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आपने उनका निवारण कैसे किया। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, कैसे किया आपने उसका निवारण, ये आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना है और फिर लिखना है। ठीक है, और ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर मैंने पूरा का पूरा जूम एजुकेशन लाइव पे कराया हुआ है, और मैंने कल 9th का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भी चैप्टर कराया था, वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब जो मुझे लगा कि जनरली किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम हुई होंगी। कोरोना में हमें शुरू शुरू में बहुत सारी असुविधाएं हुई, जैसे घर का कोई सामान खत्म हो जाने से असुविधा होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या हमने ऑनलाइन खरीदारी करके इसका निवारण कर लिया। मेरे घर में तो कुछ ऐसा था कि एक पड़ोस में एक दुकान खुलती थी, पीछे वाले गेट से हम चले जाते थे, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ वो सैनिटाइज करके प्रॉपर मास्क पहन के तब जाने देते थे। ठीक है, आई होप सो आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा रहता होगा। अगर मतलब मेन प्रॉब्लम जो लोगों को आई, अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता था तो अस्पताल जाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता था, क्योंकि अस्पताल गए तो समझ लो पॉजिटिव हो जाओगे आप लोग, ऐसा वाला एक माइंडसेट बना हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अगर स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता था, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तो अस्पताल जाने के लिए कोई सवारी ही नहीं मिलती थी। ठीक है, अगर आपके घर में नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, तो ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह सब बंद हो गया था, और बहुत रिस्की था। तो इस चीज़ में मतलब जा ही नहीं पाते थे लोग। तो ये सबसे बड़ी समस्या का हमने सामना किया, जिससे हमने ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर, उनसे दवाइयाँ लिखवा कर, मेडिकल स्टोर से मंगवा कर सुलझाया। ठीक है, फिर शुरू शुरू में घर में सभी के एक साथ रहने की वजह से बहुत सारे झगड़े होते थे, है ना, होते थे ना, पक्का लिख के बताएंगे होते थे कि नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन मतलब मैं तो अकेली ही रहती थी, हॉस्टल में थी मैं। ठीक है, तो मैं, लेकिन हाँ होते थे शायद, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बाहर से आवाजें आती रहती थी, लेकिन वो झगड़े थोड़े प्यार भरे भी होते थे। आपस में जो बच्चे होते हैं वो बहुत झगड़ते थे, जैसे जो मेरे 4 भांजा भांजी हैं, वो बच्चे मतलब कभी सुबह के टाइम खेल रहे हैं तो शाम के टाइम रो रहे हैं, तो इस टाइप का झगड़ा वाला हर वक्त शिकायत, मासी ये, मासी वो, ये कर रहा वो, तो बहुत शिकायतें होती, झगड़े होते थे। लेकिन बाद में एक साथ रहते रहते सबने प्यार से रहना सीख लिया, ये ऐसा लिखना पड़ता है, झगड़े आज भी होते ही रहते हैं। ठीक है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे अपनी पढ़ाई के काम को करने में आई, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते थे कि मैम हमारे घर में एक ही मोबाइल है और हमें टाइम नहीं मिलता है, तो प्लीज़ वीडियोस इस टाइम डाला करो। तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम की, क्योंकि हमारे घर में एक ही मोबाइल था और हम पढ़ने वाले 4 बच्चे हैं, इसलिए हमारी बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन बाद में हमने इसका भी टाइम फिक्स कर लिया और हम बन गए कोरोना योद्धा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपनी और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, अच्छे से इसको करोगे और अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप इसमें लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।